दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों हमारी भावानुसार ग्रहों की सीरीज़ जो है वो राहु के ऊपर चल रही है और आप हमारी वीडियोस को प्यार और स्नेह दे रहे हैं, उसका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों मेरी गुजारिश आपसे ये भी है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आगामी दिनों में हम अपने लाइव सेशन जो है आप लोगों की सुविधा के लिए वो भी शुरू कर पाएंगे, तो उसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। और दोस्तों अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो आप उसको भी ऑन कर लें, तो हमारी जो भी वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड होंगी आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मंगल के ऊपर, कि कुंडली में मंगल के 1 से लेके 12 भावों तक क्या फल बताए गए हैं, किन किन ग्रहों में मंगल को क्या क्या कह के बुलाया गया है, मतलब कि मंगल की तासीर जो है हर एक भाव में क्या रहती है, उनके बारे में पूरी विवेचना करेंगे। और इसी टॉपिक के साथ में हम मंगलीक की बात भी करेंगे कि मंगलीक का जो टॉपिक होता है, मंगल जिनसे हम मंगलीक देखते हैं, तो मंगलीक जो है वो किन भावों में अच्छे भी बोले गए हैं दोस्तों। तो पूरी विवेचना हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जब हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल कुंडली में हमारी लगन कुंडली से ही स्टार्ट होते हैं। काल पुरुष के अकॉर्डिंग मंगल की मेष राशि जो है वो लगन की राशि मानी गई है, और लगन से ही मंगल का असर जो है इंसान के अंदर शुरू होता है। आप इस वीडियो को दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा कि मैंने मंगल को किन किन भावों में कैसे कैसे डिस्क्राइब किया है और आपकी कुंडली में भी मंगल क्या फल दे रहे हैं आपको। दोस्तों मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल आपकी शरीर में चलने वाला रक्त है। मंगल सेनापति भी है, मंगल अंगारा भी है, मंगल कर्जा भी है, मंगल दुनियावी फायदा भी है। छोटे भाई बहन हैं, खून के रिश्तेदार जितने भी हैं वो मंगल की ही देन है। घर में मंगल गीत मंगल शुभ की निशानी है। अमंगल कार्य, खुशी के बाद गम की स्थिति, वो भी मंगल बद की निशानी है। अब कुंडली में 2 मंगल का असर होता है। जब कुंडली में सूर्य और बुध इकट्ठे होते हैं तो मंगल नेक बोले गए हैं। जब सूर्य और शनि इकट्ठे होते हैं तो मंगल की ताकत भी खराब होती है और राहु का प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है, तो मंगल बद का असर होता है। कुंडली में दोस्तों मंगल, केतु और बुध जो हैं वो मंगल से अपनी शत्रुता रखते हैं। कुंडली में जब कभी भी बुध और केतु मंगल के साथ होंगे तो मंगल के फल आपको खराब ही मिलेंगे। ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी मंगल के बारे में। तो बात हम करेंगे लगन से। तो मंगल लगन में दोस्तों जब मंगल देव होते हैं तो इनको इंसाफ की तलवार बोला गया है। ये इसलिए बोला गया है क्योंकि लगन में सूर्य देव उच्च के हैं, मंगल की राशि है और मंगल को सेनापति बोला गया है। अब किसी भी राजा की गद्दी पे जब राजा आसीन होता है तो उसके साइड पे जो सेनापति होते हैं वो मंगल की देन है। तो इसीलिए मंगल जो सेनापति के रूप में लगन में बैठ के अपना फल देते हैं, वो इंसाफ की तलवार के रूप में काम करते हैं। झूठ, फ्रेब, इन चीज़ों से दूर रहने वाले, एनर्जीफुल इंसान होता है। गुस्सा जातक को जल्दी आ जाता है, लेकिन अगर वो अपने बड़े की सपोर्ट करे, उनके साथ रहे या उनका कहे में रहे, तो यही मंगल कहीं ना कहीं आपको अच्छे फल दे सकता है। तो इंसाफ की तलवार जो है वो लगन के मंगल को बोला गया है, और लगन का मंगल जो होता है वो मंगलिक का असर भी देता है। तो ये जो कंडीशन होती है कि मंगल यहाँ पे कब खराब फल देते हैं दोस्तों, जब कभी भी आप लगन में बैठे हुए मंगल को खराब करेंगे, नॉन वेज, ड्रिंक, मांस, मच्छी, मदिरा, इन चीज़ों का सेवन करेंगे, शनि के नेगेटिव का सेवन करेंगे, तो यही मंगल आपको बद का असर देगा। तो इसीलिए जब इंसान का मंगल लगन में होता है तो इसे इंसाफ की तलवार बोला गया है दोस्तों।
जातक कहीं ना कहीं एनर्जीफुल भी होता है, इंसाफ के लिए लड़ने वाला इंसान होता है, दूसरों के साथ खड़ने वाला इंसान होता है दोस्तों। दूसरे भाव में मंगल लो लंगर के मालिक बोले गए हैं, वायु के पालक बोले गए हैं, कहीं ना कहीं अपने कुटुंब को पालने वाला जातक होता है। भाइयों में छोटा हो या बड़ा हो, अपने परिवार को बांध के चलने वाला इंसान होता है और कहीं ना कहीं परिवार की सपोर्ट करने वाला इंसान होता है। लो लंगर का मालिक बोला गया है, लंगर लगाने के बड़े शौकीन होते हैं, परिवार में एक अच्छा रुतबा, फैमिली का अच्छा नाम शान शोहरत होती है और करोड़पति तक की कुंडली बन जाती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा जो है वो उच्च के होते हैं और मंगल जब चंद्र से मिलते हैं तो माँ लक्ष्मी योग बनता है। तो इसीलिए दूसरे भाव के मंगल को बड़ा अच्छा बोला गया है दोस्तों। ऐसे जातक के घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होती, बड़े बुजुर्गों का रुतबा अच्छा होता है, पैसों की स्थिति अच्छी होती है। कंडीशन यहाँ पे यही होती है कि मंगल के खुद के घर, खाना नंबर 3, खाना नंबर लगन और खाना नंबर 8, यहाँ पे बुध और केतु ना बैठे हों। तो इसी तरह दोस्तों आप दूसरे भाव में शुक्र की राशि है, बृहस्पति कारक है, बृहस्पति यहाँ पे कुटुंबी है, पैसा भी है, तो मंगल जब गुरु से मिलते हैं तो बड़ी अच्छी मात्रा में धन की स्थिति जो है वो बना देते हैं दोस्तों। तो दूसरे भाव में मंगल को हमेशा अच्छा ही गिना गया है। तीसरे भाव में दोस्तों मंगल के लिए चिड़ियाघर में कैदी शेर बोला गया है। ये क्यों बोला गया है दोस्तों? क्योंकि तीसरे भाव में दोस्तों मंगल जब होते हैं तो ये मंगल के खुद का भाव है। तीसरा भाव मेहनत का है, कम्युनिकेशंस का है, छोटे भाई बहनों का है, आपके नेबर का है, ट्रैवल का है। तो यहाँ पे दोस्तों मंगल जब बैठते हैं तो इंसान के अंदर बड़ी अच्छी एनर्जी होती है, इंसान दबने वाला नहीं होता, मेहनत करने इंसान होता है और बड़े सी बड़ी मुसीबत से निकल जाता है। दूसरों लोगों की सपोर्ट करने वाला इंसान होता है, दुनियावी फ़ायदा जो होता है इंसान को मिलता है और अपने छोटे भाई बहनों को स्टैंड करने वाला भी होता है। लेकिन यहाँ पे बुध की राशि मिथुन पड़ती है तो कहीं ना कहीं मंगल में बुध का अंश भी होगा। अब बुध है दिमाग, मंगल है ताकत, तो इंसान अगर अपनी बातों में कहीं ना कहीं तेजपन रखे, गाली गलौज करना शुरू कर दे, छोटे भाई बहनों से बिगाड़ना शुरू कर दे और अपनी बुआ मासी बहनों से ना बना के रखे, अकड़ू किस्म का इंसान हो, जैसे कि आप बैल मुझे मार वाली जो कहानी होती है कि खुद ही पंगे लेके खुद ही लोगों को दबाना शुरू कर दे, तो ये तीसरे भाव का मंगल आपको खराब कर देगा। मीन्स तीसरे भाव के मंगल वाले जातक के पास इतनी अच्छी एनर्जी होती है, उसको खुद पता ही नहीं होता कि उसने किस डायरेक्शन में वो एनर्जी लगानी है। बुध की राशि जो बुद्धि की राशि होती है, बुध में जब मंगल का अंश जाता है तो बुद्धि में जो भी विचार आते हैं तो ताकत और बुद्धि का मेल नहीं होता। तो इसीलिए मंगल तीसरे भाव में बैठ के बुध जो इस भाव के राशिपति हैं उनकी कॉम्बिनेशन के कारण यहाँ पे शनि का निर्माण भी होता है और उच्च के राहु का निर्माण भी होता है। तो तीसरे भाव में मंगल जब होते हैं दोस्तों तो ससुराल जो होता है वो तरक्की करता है जातक का, ससुराल का सुख मिलता है, ससुराल से प्रॉपर्टी पैसा स्रोत मिलती है, लेकिन इंसान की बुद्धि कहीं ना कहीं उसके लिए नुकसानदायक बन जाती है दोस्तों। तो इन जातक को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए और गाली गलौज जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए मंगल को तीसरे भाव में चिड़ियाघर के कैदी शेर के रूप में बोला गया है। जातक को अपनी पहचान खुद करनी चाहिए दोस्तों। चौथे भाव में दोस्तों मंगल के लिए जलती आग बोला गया है, अंगारा बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि मंगल दोस्तों 4th हाउस में एक तो नीच के बोले गए हैं, ऊपर से मंगलीक है। अब जो ग्रह कुंडली में नीच का होगा और मंगलीक भी होगा तो जातक के मन में जलती हुई आग होगी, क्योंकि मंगल अग्नि है, चंद्रमा का ये भाव है, पानी में लगी हुई आग। मीन्स जातक का जो 4th हाउस दोस्तों होता है वो कहीं ना कहीं आपका हृदय भी है, आपका सुकून है, मन है, माता है, घर है, परिवार है। अब परिवार में जब जातक की आग लग जाए, कहीं ना कहीं ग्रह क्लेश बढ़ जाए, तो मंगल की यहाँ पे नेगेटिविटी होती है। अब मंगल की नेगेटिविटी तब ज़्यादा होगी जब कुंडली में चंद्रमा भी खराब होंगे, जो सुख के दाता बोले गए हैं दोस्तों। और मंगल के खुद के भाव खाना नंबर 3 में बुध देव बैठे हों, केतु बैठे हों, लगन में बुध केतु हों, अष्टम में बुध केतु हों, तो यही मंगल आपको कहीं ना कहीं खराब फल दे रहे होंगे। तो इसीलिए 4th हाउस के मंगली के जो प्रभाव होते हैं वो भी नेगेटिव होते हैं
और चौथे भाव में मंगल को जलती हुई आग बोला गया है। जातक को कभी भी किसी के प्रति जलसी नहीं रखनी चाहिए, गुस्सा गिला कभी मन में नहीं रखना चाहिए और अपने परिवार को बांध के चलना चाहिए दोस्तों। ऐसे जातक की नज़र भी बुरी होती है दोस्तों, और जातक को खुद भी नज़र जो है वो लग जाती है, काम नहीं बनते, मैरिड लाइफ खराब होती है, और कहीं ना कहीं जातक खुद अपने गुस्से के कारण अपने रिश्तों को खराब करना शुरू कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि मंगल खुद खून के रिश्ते हैं। अब जो ग्रह नीच का होगा उसके फल भी नीच के होंगे दोस्तों। पंचम भाव में मंगल को रईसों का बाप दादा बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि पंचम की राशि सूर्य की है, कारक बृहस्पति हैं। मंगल यहाँ पे जब बैठते हैं सूर्य और बृहस्पति के कारण यहाँ पे मंगल के फल जो होंगे वो नीम के वृक्ष की तरह होंगे। जुबान से बेशक कड़वा हो लेकिन आपके लिए असरदार होगा। मेडिकल की नॉलेज, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर तक की जो डिग्री होती है मंगल पंचम भाव के इंसान को मिलती है, और पुत्र संतान पैदा होने के बाद मंगल का प्रभाव आपको 5 गुना अच्छा मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। छठे भाव के दोस्तों मंगल के लिए तरसवे की स्थान बोला गया है। जातक के यहाँ संतान जो है वो तरस तरस के मिलती है, जातक की संतान जो है वो कष्ट में रहती है। छठा भाव मंगल के दोनों शत्रुओं का भाव है, बुध की राशि है, केतु का भाव है। मंगल जहाँ बैठेंगे तो खुशियों को नज़र लगना, खुशियों के जो मंगल कार्य हैं उनमें देरी होना, और पुत्र संतान को कहीं ना कहीं कष्ट रहना, क्योंकि मंगल यहाँ पे केतु से भी निर्माण करेंगे और बुध के साथ भी निर्माण करेंगे। तो वाणी में भी कहीं ना कहीं आकर्षक रहेगा, तेज रहेगा। केतु से यहाँ पे हेल्थ इश्यूज रहेंगे, कर्जा बीमारी इंसान की बढ़ती जाएगी। शत्रु तो यहाँ पे जो इंसान के बनेंगे वो खत्म भी होंगे, लेकिन जातक खुद कहीं ना कहीं कर्जों के रूप में फंसता चला जाएगा दोस्तों। तो छठे भाव के मंगल के फल भी जो है वो खराब ही गिने गए हैं दोस्तों। सप्तम भाव के मंगल के लिए दोस्तों मीठा हलवा बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि सप्तम भाव आपकी शादीशुदा जिंदगी है। सप्तम भाव शुक्र की राशि है, शुक्र आपकी वाइफ है, आपकी गृहस्थी है, आपकी शादी के सुख हैं दोस्तों। मंगल और शुक्र जब मिलते हैं तो चंद्रमा का निर्माण होता है। इंसान की लाइफ जो है वो खट्टी मिट्टी सी होती है, कभी झगड़ा, कभी प्यार, कभी इश्क, कभी मोहब्बत वाली ज़िंदगी इंसान की चलती रहती है। सप्तम भाव के मंगलिक वाले जातक की भी लाइफ बड़ी अच्छी निकलती है दोस्तों। तो यहाँ पे बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो इंसान ग्रैब नहीं कर पाता। अपने रिश्तों में मासी, बुआ, इनसे इनके रिश्ते खराब रहते हैं, साली से रिश्ते खराब रहते हैं। बिजनेस के जो पर्पस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं खराब होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो भाव है ये बुध का भाव है। बुध क्या है? बुध आपकी समाज में इज्जत भी है। तो यहाँ पे बुध जब कुंडली में खराब होंगे तो मंगल के फल आपको खराब मिलेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप मैरिज लाइफ की बात करेंगे तो मंगल और शुक्र कहीं ना कहीं, दही जो शुक्र है, मंगल जो मीठा है, तो मीठी दही का जो स्वाद होता है दोस्तों वो मंगल शुक्र की युति का ही स्वाद होता है। सप्तम भाव का मंगल अच्छा बोला गया है। अष्टम भाव के मंगल के लिए दोस्तों फांसी का फंदा कहीं ना कहीं बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे एक तो भाव शमशान का है, दूसरा यहाँ पे जो अग्नि है, एनर्जी जो है वो शमशान की एनर्जी है। मीन्स मंगल की अग्नि, शनि की लकड़ी और चंद्रमा नीच के। तो अष्टम का मंगल जिद्दी किस्म का इंसान होता है दोस्तों, गुस्सा उसके अंदर पनपता रहता है, लेकिन जितनी बड़ी से बड़ी समस्याएं जातक की ज़िंदगी में आ जाएं उन कंडीशनों से वो निकल के अपने टारगेट को अचीव करने वाला इंसान होता है। क्योंकि यहाँ पे मंगल जब शनि से युति बनाएंगे तो उच्च के राहु बनते हैं, वो भी अष्टम भाव में। तो तकलीफें तो दोस्तों आपको आएंगी ही आएंगी, लेकिन राहु के उच्चतम असर के कारण आप उन हर्डल्स से निकल जाओगे। तो अष्टम मंगल भी कुछ अच्छे नहीं बोले गए हैं। मंगल बद का असर ही यहाँ पे होता है। लड़ाई झगड़ों में, एक्सीडेंट में, कोर्ट कचहरी में, ये सब चीज़ें जो होती हैं, रिश्तों में तकरार, सब चीज़ें ये मंगल अष्टम की निशानी ही होती है। 9th हाउस में दोस्तों मंगल को बुजुर्गों का तख्तपोशी जो है वो बोला गया है। बृहस्पति का भाव है, भाग्य की नींव है। मंगल छोटे भाई बहन है, आपके रिश्ते हैं, नाते हैं। तो मंगल जब बृहस्पति के घर में बैठेंगे, ऊपर से वो भाव भी भाग्य का है, तो आप अपने भाग्य से आपको अपने परिवार के सुख जो साधन है वो मिलते रहेंगे। बड़े बुजुर्गों द्वारा प्रॉपर्टियों के सुख आपको यहाँ पे मिलते हैं।
और कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते फिर भी आपको दोस्तों यहाँ पे बड़े बुजुर्गों के सुख जो है प्रॉपर्टी के वो मिलते ही मिलते हैं दोस्तों। तो मंगल 9th हाउस वाले को बड़ा अच्छा फल देने वाला बोला गया है। 10th हाउस में दोस्तों मंगल के लिए चींटी के घर भगवान वाली कहानी है दोस्तों। कर्म के बाद में मंगल का आना आपको कहीं ना कहीं राजयोग भी देता है, आपके कर्म को सेट भी करता है, दुनियावी फायदा भी मिलता है और मेहनत इंसान बनता है। तो 10th हाउस के मंगल में भी जातक को अच्छी तरक्की, अच्छा नाम, शोहरत, रुतबा सब मिलता है दोस्तों। 11th हाउस में दोस्तों न्यायप्रिय, साहसी बोला गया है, क्योंकि 11th हाउस दोस्तों इनकम का घर होता है। यहाँ पे कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, नीच का नहीं होता। तो इसीलिए दोस्तों मंगल जब 11th हाउस में आते हैं तो मोटी मात्रा में आपको पैसा देते हैं। कंडीशन ये होती है कि कुंडली में बैठे हुए बृहस्पति आपके अच्छे होने चाहिए और शनि अच्छे होने चाहिए। और खुद मंगल के जो ग्रह हैं, खाना नंबर 1, खाना नंबर 3, खाना नंबर 8, यहाँ पे मंगल के शत्रु ग्रह ना बैठे हों। तो यहाँ पे दोस्तों पब्लिक, सोशल सर्कल, बड़े लोगों से, उच्च पद असीन लोगों से आपके जो सोशल कनेक्शन है वो बनते हैं और आप अपनी मेहनत से भी अच्छा खासा रुतबा पैसा कमा लेते हैं। 12वें भाव में बैठे हुए मंगल कहीं ना कहीं मंगलिक का फल देते हैं और 12वें भाव में बैठे हुए मंगल कुंडली में बैठे हुए राहु को भी कंट्रोल करते हैं। और 12वें भाव का जो मंगल होता है दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो तनाव है वो रखता ही रखता है। ये भाव बेडरूम का भाव है दोस्तों। शादीशुदा ज़िंदगी में जब हम बेडरूम के सुख की बात करते हैं तो यहाँ पे बुध के नीच होने के कारण, कोई इस भाव में बुध एवं नीच के होते हैं। अब जब बुध और मंगल आपस में मिलेंगे तो छोटी छोटी बातों में तनाव, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। लेकिन इसी भाव में शुक्र भी उच्च के होते हैं तो कहीं ना कहीं खट्टी मीठी ज़िंदगी जो है लाइफ में चलती रहती है दोस्तों। तो दोस्तों ये मंगल के हमने बात की है 1 से लेके 12 भावों तक। तो मोस्टली केसेस में मंगल जो है दोस्तों 4th हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में और कहीं ना कहीं अगर आप मानो कि 12वें भाव में भी दोस्तों कहीं ना कहीं असर जो मंगल का होता है वो थोड़ा सा एवरेज बोला गया है। तो दोस्तों मंगल के लिए हमेशा आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। और मंगल के जो शत्रु हैं केतु और बुध, उनको ज़्यादा एक्टिव नहीं करना चाहिए। और मंगल के लिए दोस्तों आप नीम के वृक्ष की सेवा करते रहें, बड़े बुजुर्गों का नाम लेते रहें, उनके नाम से कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं तो मंगल आपको हमेशा अच्छे फल देने वाले बोले गए हैं दोस्तों। कुंडली में जब कभी दोस्तों मंगल बद हो, सूर्य शनि इकट्ठे हो, मंगल खाना नंबर 4 में हो, 8 में हो, तो इस कंडीशन में दोस्तों आप मंगल के उपायों के स्वरूप त्रिमूर्ति का छल्ला, सोना, चांदी और तांबा, इन तीनों को मिला के आप अपने रिंग फिंगर में डाल के पहने तो आपको मंगल के फल अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था कि मंगल क्या फल देते हैं 1 से लेकर 12 तक। दोस्तों हम इसे प्रॉपर डिस्क्राइब भी करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप जरूर सपोर्ट करें। तो आने वाले दिनों में दोस्तों हम लाइव सेशन जो है वो भी आप लोगों के लिए शुरू कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।